साथियों नमस्कार। साथियों, देश में मजा आ रहा है। कोई भाई बुरा माने तो मानो, नहीं तो मजा आ रहा है। क्योंकि देश में एक चीज चल रही है, मेलोडी टॉफी, मीठी गोली। मेलोडी खाओ, पेट्रोल डीजल सस्ता पाओ। मेलोडी खाओ, गैस के सिलेंडर पाओ। मेलोडी खाओ, सोना चांदी सस्ते पाओ। मेलोडी खाओ, महंगाई से निजात पाओ। मेलोडी खाओ, रोजगार पाओ। मेलोडी खाओ, राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठा लो। मेलोडी खाओ, शेयर मार्केट बंप कर रही है। मेलोडी खाओ, दूध फल सब्जियां सब सस्ते मिल रही। साथियों, एक तरफ तो आर्थिक संकट है देश में, दूसरी तरफ इस चीज का मजा आ रहा है कि गोदी मीडिया, यूट्यूबर 8वें वेतन आयोग में बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं कि फिटमेन फैक्टर 3.833 मिलने के बाद में जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है वो 69,000 रुपये लेगा, प्लस अलाउंस मिला के 1 लाख से ऊपर। अब सब उसी सपने में चल रहे हैं। मेरा बेटा कोई भी कम नहीं है आज के दिन, चाहे नेशनल मीडिया हो, नेशनल अखबार हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो। साथियों, इनको कोई मतलब नहीं है कि देश के ऊपर आर्थिक संकट है। हर चीज के रेट आसमान छू रहे। साथियों, ये जो कह रहे हैं बल्ले बल्ले खुशखबरी कर्मचारियों का, ये साथियों यही हालात रहे तो हर महीने आने वाला वेतन और सैलरी कहीं 2 या 3 महीने के बाद में आने लग जाए। पर गोदी मीडिया तो बल्ले बल्ले करने में लगी हुई है। साथियों, अब आप देख रहे होंगे मई का महीना चल रहा है, अगला महीना जून, जुलाई से फिर डीए बढ़ोतरी की उम्मीद जग जाएगी। अभी से न्यूज चैनल वाले कहने लग गए कि 5% डीए बढ़ोतरी होगी जुलाई से। चलो, जुलाई का महीना में तो अभी 1 महीने से ऊपर है। साथियों, क्या जुलाई के बाद अगर यही हालात रहे तो डीए मिल जाएगा 5%? मैं नहीं कह रहा, ये एक अखबार कह रहा है, हिंदुस्तान। जुलाई में डीए बढ़ेगा या नहीं, महंगाई से परेशान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई राहत। अब इस पूरी खबर में चलेंगे। एक तरफ तो ये जुलाई में डीए बढ़ेगा या नहीं क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, दूसरी तरफ ही कह रहा है कि महंगाई से परेशान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत। साथियों, कितना बेवकूफ बना रहे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों। साथियों, जिस चीज को ये कह रहे हैं कि फिटमेन फैक्टर ये हो जाएगा, 5% डीए बढ़ जाएगा, 50% मर्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई कम नहीं है। जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं वो सभी संगठन सरकार की गोद में बैठ के लेटर लिख रहे हैं, और इस तरह का लेटर लिख रहे हैं कि आसमान से चांद और सितारे तोड़ना। सेवन पे कमीशन में न्यूनतम जिसका वेतन 7,000 रुपये था और 2016 तक 125% डीए था, उन दोनों को मिलाने के बाद में 15,500 रुपये से ऊपर वो ले रहा था। और सेवन पे कमीशन में 2.57 का फिटमेन फैक्टर मिला और उसको गुणा किया गया 7,000 न्यूनतम वेतन से। तो अगला जो न्यूनतम वेतन बना 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग वो 18,000 रुपये। बढ़ोतरी कितनी हुई? 2,200 रुपये की, 2,250 रुपये की। तो 8वें वेतन आयोग में सीधे 18,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 17,000 पे ले जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डीए की, जिस खबर पे अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा डीए, वो तो आने वाला समय बताएगा। देश भर में बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ा दिया है। दूध, सब्जियां, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशन की नजर
जुलाई 2026 में होने वाले महंगाई भत्ते डीए बढ़ोतरी पर टिक गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार महंगाई के असर को देखते हुए अच्छा डीए हाइक दे सकती है ताकि बढ़ते खर्चों से कुछ राहत मिल सके। दरअसल पिछले कुछ महीनों में रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च तेजी से बढ़ा है। कई शहरों में दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि सब्जियों के दाम भी ऊपर बने हुए। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों ने ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ा दिया। इसका सीधा असर बाजार में बिकने वाले सामानों की कीमतों पर पड़ रहा है, यानी आम आदमी को हर तरफ से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन और पेंशनर भी सरकार से डीए में अच्छी बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं। एक तो देश में आर्थिक संकट है, दूसरे कर्मचारी संगठन के नेता सरकार को कह रहे हैं कि डीए में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दो। यही गुमराह कर रहे हैं ये करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को। साथियों, ये वो नेता हैं जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों से हर महीने या साल में सदस्य के नाम से 150, 200 रुपया ले लेते हैं, और जो करोड़ों में हो जाता है। लग्जरी गाड़ियों में ये चलते हैं, सरकार से साठगांठ करके ये राजनीतिक में उतरते हैं, अपने बच्चों की बहुओं को ये बड़े बड़े अफसर बनवा देते हैं, नौकरियों में लगवाते हैं। और वो पैसा किसका है? आम कर्मचारियों का, पर उनको कोई फायदा नहीं मिलता। अब आप पिछले सालों में देख लो, 12 सालों में ये केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन के नेताओं ने कहीं एक दिन का धरना प्रदर्शन किया हो, तो यहीं से सारी शिष्टियां साफ हो जाती हैं। मैं तो कहना चाहता हूं केंद्रीय कर्मचारियों को कि इनको सदस्य के नाम से 1 रुपया मत दो, या आप लोगों की जेब से पैसा निकाल के अपना घर भर रहे, अपने बच्चों को ये बड़े बड़े अधिकारी बना रहे, राजनीतिक में उतर रहे। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन और पेंशनर भी सरकार से डीए में अच्छी बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा डीए महंगाई के मुकाबले पर्याप्त नहीं। इसी साल जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कुल डीए 58 से बढ़कर 60 हो गया था। इसका फायदा करीब 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को मिला था, लेकिन उसके बाद से महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में रिटेल महंगाई दर 3.48% तक पहुंच गई, जबकि फूड इन्फ्लेशन 4.20% रही। वही थोक महंगाई भी फ्यूल और बिजली की कीमतों के कारण बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले महीनों में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती तो वैश्विक तनाव जारी रहता है, जो भारत में महंगाई बढ़ सकती है। जुलाई 2026 में डीए की संभावना। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक बाजार के सीईओ आदिल सेठी के मुताबिक डीए पूरी तरह सीपीआई आईडब्ल्यू यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। इसमें दूध, सब्जियां, ईंधन और जरूरी वस्तु की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में अगर महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहती है तो जुलाई 2026 में डीए की बढ़ने की संभावना मजबूत हो सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार फैसला लेने से पहले यह भी देखेगी कि महंगाई अस्थायी या लंबे समय तक रहने वाली है। बॉम्बे चार्टर अकाउंट्स सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट किंजल शाह का कहना है कि सिर्फ कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से बड़ा डीए हाइक तय नहीं किया जा सकता। सरकार को पूरी आर्थिक माहौल और महंगाई के ट्रेड को ध्यान में रखना चाहिए। इस बीच अमेरिका ईरान तनाव में पश्चिम एशिया में जारी अनिश्चितता ने भी तेल बाजार को प्रभावित किया। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती तो भारत में पेट्रोल, डीजल महंगा हो सकता है। इसका असर फिर से खाने पीने की चीजों और ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। ऐसे माहौल में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को उम्मीद है कि सरकार जुलाई 2026 के डीए रिवीजन में राहत देने वाला फैसला ले सकती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच डीए ही वह सारा जो कर्मचारी की वास्तविक आय को कुछ हद तक सुरक्षित रखने का काम करता है। साथियों, ये पूरी रिपोर्ट है। अब आप सोच के देखो कि जनवरी 2026 का जो डीए अब बढ़ोतरी हुई थी अप्रैल के महीने में, वो पहली बार हुआ था पिछले 15 सालों में कि जो होली पे डीए की घोषणा होती थी। तो ऐसा पहली बार हुआ 15 सालों में कि इतना लेट डीए की घोषणा की गई, और वो भी क्यों की गई ये सबको मालूम है, क्योंकि चुनाव थी और तुरंत प्रभाव से फैसला लिया डीए का। तो अब आने वाला समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो विश्व के अंदर जो घटनाएं चल रही हैं उनके ऊपर कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही। तो सीधी सी बात है, आर्थिक संकट अभी नहीं गए, ये छाए रहेंगे इसके बादल। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।